कंप्यूटर एक्सपर्ट चैनल पे महेंद्र जी सभी का स्वागत करते हैं। मेरे ये फ्री कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स की वीडियो श्रृंखला में आज का 5वां वीडियो है। अक्सर जब हम मोबाइल कंप्यूटर या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर के अंदर बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट क्या है जैसे शब्द सुनने को मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये होते क्या है और इन्हें एक दूसरे में कैसे बदला जाता है? ये जानने की जिज्ञासा में अंदर होती है। आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब सरल हिंदी भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे की मेरी कोई वीडियो आप मिस ना करें। अब ये 5वां जो आपका आज का जो लेसन है इसके अंदर हम क्या देखने वाले, तो ये पहला है डेसिमल संख्या प्रणाली क्या है, व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा पॉइंट है बाइनरी संख्या प्रणाली क्या है, व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा टॉपिक है बिट, बाइट, किलोबाइट, एमबी, मेगाबाइट, जीबी, गीगाबाइट, टीबी, टेराबाइट, व्हाट आर द बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी। तो इसके बाद हम कन्वर्शन में देखने वाले। कन्वर्शन में जैसे कि एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कैसे करना, और ये डेसिमल नंबर सिस्टम तो लोग जो है उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, और एक बाइनरी नंबर इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो अभी हम आगे जाएंगे। देखिए यहाँ पे डेसिमल संख्या प्रणाली क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि उस सिस्टम की जिसे हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप रोज जो करते हैं यूज, उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। इसे दशमलव प्रणाली या बेस 10 सिस्टम भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 10 नंबर यानी कि 10 डिजिट होते हैं। तो कौन से होते हैं, तो ये देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कुल मिला के 10 नंबर है, इसलिए इसको बोलते हैं डेसिमल बेस 10 सिस्टम। जो हम डेली नॉर्मल अपना जो मैथमेटिक्स यूज करते हैं ना, उसके अंदर हम डेसिमल प्रणाली यूज करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा सॉरी। हम जब कोई भी संख्या लिखते हैं जैसे कि 245, तो असल में ये 3 अंकों के से मिलकर बनती है। जैसे कि सबसे दाईं ओर का जो 5 है इसको हम बोलते हैं इकाई यूनिट का स्थान होता है। बीच वाला 4 जो है वो दहाई यानी कि 10 का स्थान होता है, और सबसे बाएं वाला जो 2 है ये सैकड़ों यानी कि 100 का स्थान होता है। यानी कि देखिए नीचे में दिखा मैंने 245 इक्वल टू 2 इंटू 100, जो दिख रहा है यहाँ पे 2, ये 2 वाला, देन प्लस 4 इंटू 10 यानी कि 40, और 5 इंटू 1 यानी कि 5, ये होता है 245। ये मैंने यहाँ पे आपको बाइफरकेशन दिखाया कि एक्चुअली डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है कि वो बेस 10 से काम चलता है। तो ये आपको पता चल चुका है कि हम जो डेली यूज में करते हैं, व्यवहार करते हैं ना, बिजनेस में काम करते हैं, पैसा लेते हैं, कुछ काउंटिंग करते हैं, तो ये सब चीज़ हम क्या किसके में अंदर करते हैं, तो ये है अपना डेसिमल संख्या प्रणाली। अभी हम बात करेंगे बाइनरी संख्या प्रणाली के लिए। देखिए कंप्यूटर एक मशीन है और इसके लिए सबसे आसान भाषा है बाइनरी संख्या प्रणाली, क्योंकि बाइनरी सिस्टम यानी कि बेस 2 सिस्टम है जिसमें सिर्फ 2 अंक होते हैं, 2 डिजिट 0 एंड 1। एक तो 0 होता है या 1 होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बेस 2 सिस्टम यानी कि बाइनरी। बाई मीन्स 2। यहाँ 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। कंप्यूटर के अंदर लाखों करोड़ों छोटे छोटे स्विच ट्रांजिस्टर होते हैं, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो ये 0 और 1 की मदद से उन्हें सब जानकारी को प्रोसेस करते हैं। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो कुछ कैलकुलेशन होता है वो डेसिमल के अंदर नहीं होता है, वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर, यानी कि 0 एंड 1, कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। देखिए
बाइनरी में हर स्थान के लिए 2 के पावर को दर्शाता है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे बाइनरी नंबर ले रहा हूँ 011 को समझेंगे। तो 011 ये नॉर्मल नहीं है, मैं आपको जो लिख के दिखा रहा हूँ ये है बाइनरी, ये डेसिमल नहीं है, ये है बाइनरी 011। उसको हम ब्रेकअप कैसे करेंगे, देखिए सबसे दाएं की ओर जो एक है, ओके, जो एक है उसको हम 1 × 2⁻⁴, क्योंकि 2 क्यों बाइनरी इज इक्वल टू 1 × 1 यानी कि 1, 1 गुणिले 1 बोल तो 1 हो गया। कौन सा वाला, ये पहला वाला। सेकंड के लिए क्या करेंगे हम, उसके बाद वाला 1 × 2⁻1 एग्जैक्टली इक्वल टू 1 × 2 दैट इज 2, ये हो गया 2। उसके बाद आता है तीसरा नंबर जो अपना ये नंबर है 0, तो 0 जो आता है उसके बाद 0 × 2⁻2 यानी कि 0 × 4 दैट इज 0। तो ये टोटल मिला के देखिए 0 0 और ये 2 1 मिला के होता है टोटल 3, यानी कि बाइनरी 011 का इक्वलेंट डेसिमल है नंबर 3। ओके, देखिए तो बाइनरी 011 डेसिमल में 3 के बराबर है, यानी कंप्यूटर को अपनी भाषा में वो 0 और 1 की भाषा में समझता है। तो मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पे कि कंप्यूटर के अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं चलता है, वहाँ पे चलता है बाइनरी, बिकॉज वहाँ पे लैक्स ऑफ छोटे छोटे स्विचेस गेट होते हैं जो 0-1 के बेस पे काम करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं उसको बाय मीन्स 2। ओके, और यू गॉट इट, आपको सब आपको अंडरस्टैंड हो चुका है। ओके, अभी हम आगे जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक 2 कन्वर्शन दिखाऊंगा कि ये सबको समझना बहुत जरूरी है। पहला वाला है डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। बहुत सिंपल है, बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना है। समझ लीजिए 28 नंबर है जिसको मुझे इसका इक्वलेंट बाइनरी निकालना है, तो 2 को मैं डिवाइड करूंगा 28 से, ऐसे डिवाइड करते जाऊंगा तो जो रिमाइंडर रहेगा ये उसका इक्वलेंट बाइनरी होता है। तो देखिए उसको आपको लिखना है नीचे से ऊपर, यानी कि ये नंबर यहाँ पे, ये नंबर यहाँ पे, ये नंबर यहाँ पे, ये नंबर यहाँ पे, ये नंबर यहाँ पे। 28 आउट ऑफ 10 क्यों लिखा मैंने, बेस 10, बिकॉज दिस इज डेसिमल। इसके आगे मैंने इसका ब्रैकेट के बाहर 2 क्यों लिखा है, बिकॉज दिस इज अवर बाइनरी। तो 28 का बाइनरी हो चुका है 11100। ओके, सेम यहाँ पे देखिए 73, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो 2 डिवाइड करने में आता है 36, तो ये पूरा डिवाइड करते जाएंगे तो लास्ट में आता है 0 या 1 आता है। इसके बाद आपको डिवाइड करना नहीं है क्योंकि ये 1 आ गए तो डिवाइड होने का नहीं है, आपको फ्रैक्शन में डिवाइडेशन नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए 73 डेसिमल का इक्वलेंट आता है यहाँ पे बाइनरी 1001 ऑफ बेस 2, क्योंकि ये बाइनरी है। तो ये ऐसे आप में कोई भी नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप क्या करिए, पेपर में कोई भी रफ पेपर पे लीजिए, उसके अंदर कोई भी नंबर डालिए, उसके मेरे ये जो आगे आपको दिख रहा है हिसाब से आप डिवाइड करते जाएंगे, आपको उसका बाइनरी नंबर मिलेगा। ये इसे प्रैक्टिस के लिए है, इसके एक्चुअली आपको लाइफ टाइम में इसका कुछ यूज़ नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे कन्वर्शन करके दिखाया है। अभी हम करेंगे अभी बाइनरी संख्या को डेसिमल में करेंगे कन्वर्ट, उल्टा करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक नंबर है 1001111। तो स्टार्ट कर दीजिए यहाँ राइट टू लेफ्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज नंबर राइट टू लेफ्ट आता है। पहला वाला 1 × 2⁻1, ओके, देन 1 × 2⁻1 2, देन 0 1 × 2⁻2 इज इक्वल टू 0, देन आता है यहाँ पे अपना 1, ये आपका आ गया 8। उसके बाद आता है आगे वाला 16, उसके बाद आता है अपना 0, कि 0 को 0 आएगा, यहाँ आता है 0, देन लास्ट वाला आता है 1 × 2⁻7 दैट इज 128। इसका हम टोटल करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो आपका बाइनरी का इक्वलेंट डेसिमल नंबर है, यानी कि ये नंबर जो है ए नंबर का डेसिमल नंबर ये इक्वलेंट आता है। में रखिए, मैंने और एक यहाँ पे एग्जांपल लिया है, राइट टू लेफ्ट 0 1 0 1 0 1, 0 यानी कि 2⁻0 × 0 × 0,
then 1 into 2 raised to 1 into 1 that is 2, then 0, then यहाँ पे 2 raised to 3 into 1 that is 8, then 0, then 1 2 raised to 5 into 1 that is 32 equal to 32. टोटल करेंगे तो उसका आंसर आता है अपना 42. यानी कि ये जो आपको दिख रहा है बाइनरी, ये बाइनरी का इक्वलेंट डेसिमल नंबर है. ये नंबर आपको मालूम पड़ गया, इतना सिंपल है. आप एक पेपर लीजिए, उसके अंदर कोई भी बाइनरी नंबर लिख लीजिए. ध्यान में रखिए कि ये आपको डिजिट लेना है 8 ही लेना है. अभी 8 क्यों, हम आगे जाके सीखेंगे. 8 ही लेना है, मैक्स 8. देखिए 2 4 6 और 8 के ऊपर जाना नहीं है. 8 ही क्यों, विल फाइंड इन नेक्स्ट स्लाइड. ओके, चलो अभी हम आगे जाएंगे. अभी जो होता है सबसे बड़ा टॉपिक है तो यूनिट ऑफ कैलकुलेटिंग स्टोरेज. जैसे कि हम बोले कि आप घर में कोई आपको सॉलिड चीज़ को आपको वेट करना, तो आप उसमें क्या करेंगे, ग्राम, मिलीग्राम और किलोग्राम. लिक्विड के लिए क्या करते हैं आप, लीटर, ml यानी कि ml मिलीलीटर और माइक्रोलीटर जो कुछ है. ऐसे कंप्यूटर के लिए एक यूनिट बनाया गया है कि जो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी को मापता है. तो उसमें सबसे पहले देखिए आता है बिट, देन बाइट, देन किलोबाइट, देन मेगाबाइट, देन गीगाबाइट, देन टेराबाइट. अब आते हैं 80 मुद्दे पर, यानी कि 0 और 1 ही तो है जिनसे बनता एक बिट. यानी कि इसमें का एक है, मैंने 2 नहीं बोल रहा, एक 0 या 1, इसको हम बोलते हैं बिट, BIT बिट. ये देखिए बिट, BIT बिट, यानी कि 0 या 1 या 0 दोनों में से एक, इसको हम बोलते हैं बिट. बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप होता है. यह डेटा की सबसे छोटी इकाई है. एक बिट या तो 1 होता है या 0. हमको बोला था यहाँ पे बिट जो होता है वो एक ये होता है, 1 नंबर या 0 नंबर, दोनों में से एक, दैट इज कॉल्ड एज ए बिट. आगे हम जाएंगे बाइट को, BYTE. अब 8 बिट्स को मिला के 1 बाइट बनता है. देखिए मैंने आपको बोला था कि ये जो बाइनरी नंबर में आप देखिए ना, यहाँ पे 8 बिट क्यों है, ये बिट है अपना, इट इज टोटल बिट, और पूरे मिला के एक बाइट है. ये 1 0 0 जो निकला है 1 1, ये बिट है और पूरा मिला के एक बाइट है. तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि टोटल 8 बिट मिला के एक बाइट बनता है. ओके, एक बाइट में हम एक कैरेक्टर जैसे कैपिटल, P स्मॉल, 5%, जितने कुछ कीबोर्ड के ऊपर आपको साइन दिखते हैं, वो एक कैरेक्टर को आपको कंप्यूटर में डालने के लिए, स्टोर करने के लिए आपके पास 8 बिट की जगह, यानी कि 1 बाइट आपको लगने वाला है. यानी कि समझे, मुझे एक नाम डालना है, अमर नाम है, AMAR. तो उसको आपको कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए आपके पास कंप्यूटर के अंदर 4 बाइट जगह चाहिए. 4 बाइट, क्योंकि अमर MAR 4 है, तो 4 बाइट की जगह चाहिए. ध्यान में रखिए, आपके कीबोर्ड पर दबा या हर एक बटन कंप्यूटर में 1 या 1 से ज़्यादा बाइट्स के रूप में स्टोर होता है. यानी जैसे हम कीबोर्ड यूज करते हैं तो उसका रूपांतर होता है वो बाइनरी में, और वो कंप्यूटर में समझ में आता है. तो एक कीबोर्ड का एक बटन दबाने के बाद आपको 1 बाइट की लिए जगह आपको चाहिए. 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स. मैं रिपीट कर रहा हूँ, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, और 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स. ये बहुत जरूरी है, सबसे छोटी इकाई बिट, उसके बाद आता है बाइट. अभी आगे जाएंगे हम किलो बाइट के लिए. देखिए KB, किलो बाइट, 1024 बाइट को मिला के 1 किलो बाइट बनता है. यानी कि 1000 नहीं, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, आप कंफ्यूज मत हो जाएंगे. अपना 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम बनता है. यहाँ पे आता है 1024 बाइट्स, थोड़ा अलग है क्योंकि ये बाइनरी पे डिपेंड है. तो 1024 बाइट के मिला के आपको एक बनता है 1 किलो बाइट. एक सर्वसाधारण टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को या छोटी सी तस्वीर को कंप्यूटर में डालने के लिए KB में जगह लगती है. यानी कि आपको समझो एक पेपर है, उसके ऊपर बहुत सारा आपने टाइपिंग कर दिया, तो वो पूरा पेपर या पूरा डेटा आपको कंप्यूटर डालने के लिए आपको किलो बाइट में जगह लगनी है. तो ये आप आराम से कंप्यूटर अंदर आप उसको स्टोर पर कर पाएंगे. या एक आधा फोटो डालना है तो आपको किलो बाइट की जगह से भी काम चल जाएगा आपको. ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट. उसमें
उर्जा डिवाइस जो यूनिट है वो है मेगाबाइट। देखिए 24 किलोबाइट को मिला के 1 मेगाबाइट बनता है। एक MP3 सॉन्ग यानी कि गाना या एक हाई क्वालिटी फोटो आमतौर पर कुछ MB में जगह लेता है। यानी कि आपका कंप्यूटर के अंदर आप एक आधा गाना स्टोर करेंगे तो आपको कुछ मेगाबाइट की जगह आपको लगने वाली है। तो मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे छोटा बिट, देन बाइट, देन किलोबाइट, हम देख रहे हैं अभी मेगाबाइट, उसके बाद आता है अपना गीगाबाइट। तो 1024 मेगाबाइट को मिला के 1 गीगाबाइट बनता है। ओके, तो आपके मोबाइल के अंदर मेमोरी, पेन ड्राइव या किसी सॉफ्टवेयर को साइज GB में मापा जाता है। यानी कि आप बोलेंगे ना कि पेन ड्राइव लेने गए तो दुकानदार पूछता है कितना GB का पेन ड्राइव चाहिए। मैं बोलूँगा नहीं, मुझे 64 GB का पेन ड्राइव चाहिए। ठीक है, नहीं मेरे पास 128 GB का पेन ड्राइव, ठीक है मुझे दे दीजिए। तो वो बेसिक थिंग है कि पेन ड्राइव के लिए, अपना हार्ड डिस्क के लिए जो कुछ डिवाइस है वो उसको मापने के लिए उसका बेसिक जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसके लिए गीगाबाइट का एक यूनिट यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है टेराबाइट, सबसे बड़ा। इससे बड़े बहुत आगे आने वाले, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए, कॉमन पर्सन के लिए टेराबाइट इज द लास्ट वन। तो टेराबाइट क्या है कि 1024 गीगाबाइट को मिला के 1 टेराबाइट बनता है। आजकल कंप्यूटर और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में की स्टोरेज TB में आती है, यानी कि टेराबाइट में आती है। बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए TB का इस्तेमाल होता है। यानी कि आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, बहुत गाने हैं, सॉन्ग्स है, मूवीज़ है, तुम्हारे पिक्चर्स है, तुम्हारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, टाइप किया मैटर है, सब कुछ आपको डाल के रखना है कंप्यूटर में। तो आपके पास जो हार्ड डिस्क चाहिए वो TB यानी कि टेराबाइट वाली हार्ड डिस्क चाहिए। ओके, तो देखिए ये मैंने आपको पूरा जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टोरेज मीडिया एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आपको बोल दिया मैंने यहाँ पे। TB के आगे भी बहुत सारा कैपेसिटी आते हैं, वो जो सर्वर साइड में आता है, बड़े बड़े याहू, गूगल के अंदर, यहाँ पे उनके कंप्यूटर, वहाँ पे वो बड़े साइज के स्टोरेज कैपेसिटी होते हैं। लेकिन कॉमन आदमी के लिए बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट बहुत होता है। ये आप पूरा समझ के लीजिए। आपको मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये मेरे क्लास के वीडियो थोड़ी बार बड़े हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा, क्योंकि ये वीडियो में पूरा फ्री में डाल रहा हूँ। इसकी फी मार्केट के अंदर हज़ारों रुपये होने वाले, हज़ारों, और ऐसा नॉलेज आपको कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये आपको आगे जाके IT टेक्नोलॉजी के बारे में आपके अच्छा एक बेस बना के देंगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, अभी यहाँ पे आता है एक इकाइयों को दूसरे इकाइयों में कन्वर्ट कैसे करें। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, आपको मैं एक सवाल बोलूँगा यहाँ पे, कन्वर्जन फंडा क्या है। देखिए, बाइट से बड़ी इकाइयों में बदलने के लिए आपको डिवाइड करना है। ये जरा आप बोलते हैं ना, फॉर्मूला है, सूत्र है। और बाइट को छोटी इकाइयों में बदलने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है। ये दो ही चीज़ ध्यान रखिए, आप उसे रट लीजिए, उसको क्या बोलते हैं, मेमोराइज कर लीजिए। तो देखिए एग्जाम्पल बोलता हूँ, KB से MB करना है मुझे, KB से MB करना है। अगर आपके पास 5000 KB है और इसको मैं MB में बदलना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है, तो 5000 जो है उसको मैं डिवाइड करूँगा 1024, क्योंकि MB जो है इसके अंदर 1024 KB होता है, इसलिए 5000 डिवाइड बाय 1024 दैट इज 4.88 MB, यानी कि 5000 KB इज इक्वल टू 4.88 मेगाबाइट। KB ध्यान में रखिए, किलोबाइट, MB मेगाबाइट। थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप, लेकिन अब ध्यान रखिए कि आप आराम से मेरे सेट को 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको पूरा ये अपना दिमाग में आप आराम से ग्राफ्स कर सकेंगे। नेक्स्ट मुझे करना है GB से MB तक, MB में सॉरी, अगर आपके पास 2 GB की मूवी है, यानी कि वीडियो फाइल है, अपना मूवी फाइल है, और आपको जानना है कि ये कितना MB है, तो आपको 2 को 2024 से गुना करना पड़ेगा। देखिए मैंने पहले बोला था आपको, ये जो सूत्र है ना, ये देखिए ये वाला, कौन सा, ये बाई 2 बड़े इकाई को डिवाइड
बाइट को छोटे को मल्टीप्लाई। अभी देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जीबी को एमबी करना है, तो आपको 2 जीबी के लिए आपको 2 इंटू 1024 दैट इज 2048 MB, यानी कि 2 GB इज इक्वल टू 2048 MB। MB छोटा है, जीबी बड़ा है, ध्यान में रखिए। ओके, देन आता है टीबी, टेराबाइट। टीबी को मुझे जीबी में करना है, तो अगर आपके पास 4 टीबी का हार्ड डिस्क है या खरीद है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि आपके पास कितना जीबी डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। कन्फ्यूज मत हो जाइए, मैंने क्या बोला, टीबी में अपने हार्ड डिस्क, टीबी 4 टीबी का हार्ड डिस्क मैंने परचेस लिया है, तो मुझे क्या जानना है कि इसके अंदर कितना जीबी आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। बराबर है, सिंपल है। देखिए 4 इंटू 1024 यानी कि 2096 GB इज इक्वल टू 4 टीबी, सिंपल है। और एमबी से केबी में अगर आप कोई फाइल 5 MB का है तो कितना केबी के बराबर है, तो मैंने यहाँ बोला कि 5 MB इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 1024 इक्वल टू 5120 केबी। तो ये सिंपल ही डिवाइडेशन एंड मल्टीप्लिकेशन है। ये क्यों जरूरी है कि आपको कभी कोई पूछेगा कि तुम्हारा पास पेन ड्राइव कितना जीबी का है, तो मैं बोलूँगा मेरे पास 64 GB का है, तो उसमें वो बोलेगा कि मुझे MP3 सॉन्ग डालना है, तो कितने बैठेंगे। तो नॉर्मली मैं आपको बोलूँगा कि उसको हम मैंने आपको बोला था कि डिवाइड करके आप उनसे आराम से उनका आंसर आप दे सकते हो। तो ये जो मेरा वीडियो, उसको तुम स्लाइड को आगे पीछे करो, जब तक आपके दिमाग के अंदर एक घुस जाता है तब तक इसको देखो, रिपीट करो, तो बाद में आपको ये बेसिक फंडामेंटल आगे जाके बहुत ही आपको काम में आने वाली चीज़ है। ओके, अच्छा एक बात और है कि बहुत जगह पे आप देखे होंगे कि कभी कभार कन्वर्जन करने के लोग ये 1024 के छोड़ के 1000 से वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं। ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि कंप्यूटर का जो बेसिक यूनिट पकड़ा, जो अपना जो बाइट है, तो इस हिसाब से 10024 यही परफेक्टली बेस है। तो ध्यान में रखिए कि आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो आप 1024 ही यूज़ करना जरूरी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और अब आप बिट्स, बाइट्स, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट के बीच के अंतर और रिश्तों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, इसको शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जैसे कि आगे जाके कुछ ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंच जाए। आपके किसी भी सवाल के लिए कमेंट के अंदर टाइप करके भेज दीजिए। हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।